हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। कल हमने मौर्य साम्राज्य कंप्लीट कर लिया था टॉपिक, उसके जितने भी शासक हुए हैं। आज हम शुरू करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ओके, इसमें कौन आए पहले? शुंग और कण्व राजवंश आए। तो देखिए क्या है फर्स्ट पॉइंट। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। अब शुंग वंश की स्थापना किसने करी या नींव किसने डाली? तो डाली पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और ये ब्राह्मण जाति के थे। ओके, जो शुंग शासक थे ना, इन्होंने अपनी राजधानी है वो कहाँ पर स्थापित करी? विदिशा में स्थापित करी। ओके, एक शासक हुए हैं इंडो ग्रीक मिनांडर। ओके, मिनांडर हैं वो इंडो ग्रीक शासक हुए हैं। उन्होंने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग थे ना, इनको उन्होंने पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया। ओके, और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? जो शुंग वंश है उसकी स्थापना करी थी। ये आप याद रखना, मेनली जो स्थापना करी थी ना वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पुष्यमित्र शुंग थे ना, उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। और इनके लिए क्या, जो पतंजलि है ना, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। अब जब शुंग वंश शुरू हुआ, प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम कौन हुआ? देवभूति। ठीक है, जो देवभूति है ना, इनकी हत्या 73 ईसा पूर्व में कर दी थी वासुदेव ने। ठीक है, और वासुदेव ने इनकी हत्या कर दी देवभूति की, जो कि शुंग वंश का था। फिर वासुदेव कौन सा था? ये कण्व वंश का था, है ना। तो इन्होंने क्या किया? कण्व वंश की स्थापना करी, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को 73 ईसा पूर्व में मारकर। ठीक है, फिर कण्व वंश की स्थापना कर दी वासुदेव ने, और इसका अंतिम शासक कौन हुआ? सुशर्मा। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं इन वंश के बारे में, ना इनके बारे में ज़्यादा कुछ मिला है। बस इनके प्रथम शासक और अंतिम शासक ही आप याद रखना कि स्थापना किन्होंने करी। फिर आए सातवाहन राजवंश। अब सातवाहन राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। शिमुक हुए हैं, उन्होंने क्या किया? 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, सुशर्मा हमने अभी देखा था ना, कण्व वंश का अंतिम राजा हुआ। अब जो राजा मरेगा मारकर वो अपने नए वंश की स्थापना कर देते थे। ठीक है, तो सुशर्मा कण्व वंश के थे, इनकी हत्या करके किसने? शिमुक ने, और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ओके, सातवाहन ये आंध्र वंश था। ओके, शासकों ने अपनी प्रतिष्ठान कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। अपनी राजधानी इन्होंने, प्रतिष्ठान है जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे थी, वो इन्होंने स्थापित कर दी। ठीक है, जो प्रतिष्ठान है ना वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। आगे क्या है? शातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ कराया। जो शातकर्णी थे ना, उन्होंने 2 यज्ञ कराए, एक अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ। ओके, अगला पॉइंट है, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुड़ालय थे। जो सातवाहन शासक थे ना, उस समय जो साहित्यकार थे ना, जो साहित्य लिखते थे, वो 2 फेमस थे, एक हाल थे और एक गुणाढ़ थे। ओके, जो हाल थे ना, ये 17वें राजा थे, और गुणाढ़ ने क्या किया? बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना करी। ठीक है, सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसे
अब ये पूछा जाता है कि सीसे के सर्वाधिक सिक्के की मुद्राओं का प्रचलन किस वंश में हुआ? तो सातवाहन वंश थे। वैसे तो इन्होंने देखो चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन, कांसे इन सब जो मुद्राओं का चलाया था, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा चलाया है इन्होंने जो सीसा है ना, इन्होंने सिक्के चलाए थे ज़्यादा। जो सातवाहन वंश था ना, वो ना जो सिक्के जो ढालते थे ना, उसमें वो शीशे का इस्तेमाल करते थे, और जो वो शीशा था ना, इसको वो मंगाते थे रोम से, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखना। जो जैसे ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मणों को ना भूमि अनुदान में देते थे ना, जो सबसे पहले ना प्रारंभ किन्होंने करा? सातवाहन शासकों ने ही शुरू किया ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देना, ओके। और जो सातवाहनों के ना नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। जो अश्वमेध यज्ञ में ना एक गांव देने का उल्लेख है, किसमें मिलता है? नानाघाट अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। और जो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी ना, वो प्राकृत थी, और लिपि कौन सी थी इनकी? ब्राह्मी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। देखो, जो सातवाहन ये राजवंश था ना, वैसे तो हमें भी मातृतंत्रात्मक मतलब कि इसमें माता को ज़्यादा मानते थे, है ना। मतलब जैसे क्या था, जो इनके नाम होते थे ना, जैसे गौतमी पुत्र, वाष्ठी पुत्र, ये भी ना इनकी माताओं के नाम से शुरू होते थे। पर रियल में क्या था, ये जो राजकुल था ना, वैसे तो ये था पितृतंत्रात्मक। क्यों? क्योंकि जो उत्तराधिकारी होते थे, है ना, वो उनको आगे आगे पुत्र होता जाता था, ठीक है। दोनों ही थे ये। और जो इनकी सातवाहनों की जो कृतियां हैं ना, वो कौन सी हैं? कार्ले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण। अब ये तो बहुत बार, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्ज़ाम में, कि अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किन्होंने कराया? सातवाहनों ने कराया, है ना। अमरावती कला का विकास, ओके। शातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नोट क्या है ये? सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। जो सातवाहन राज्य था ना, उसने उत्तर और दक्षिण भारत में क्या? सेतु का काम किया। उसके बाद आया ये चेदी राजवंश, कलिंग, ओके। ये कुछ खास नहीं, एक ही मेन पॉइंट है, आप ये याद रखना। जब क्या हुआ, अशोक की मृत्यु हो गई, हमने पढ़ लिया था पीछे, ठीक है। उसके उपरांत क्या हुआ, जो चेदी राजवंश है ना, इसका उदय हुआ, ठीक है। इसमें मेन फैक्ट ये है, हाथी गुफा अभिलेख, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। इसमें क्या है, जो हाथी गुफा अभिलेख है ना, वो हमें कहाँ से मिलता है? भुवनेश्वर उड़ीसा से, ओके। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जो खारवेल क्या है, इसका प्रतापी राजा था, है ना, और वो था जैन धर्म का। उसने क्या किया, जैन मुनियों के लिए, जो जैन मुनि होते थे ना, वो जैन धर्म का अनुयायी था, तो जैनिज़्म के लिए उन्होंने क्या किया, उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया? तो खारवेल ने करवाया, जो कि ये चेदी राजवंश का एक प्रतापी राजा था, ओके। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।